नवरात्रि का नाम आते ही हमारे हृदय में भक्ति, श्रद्धा और देवी मां के प्रति प्रेम की गहरी भावना जाग उठती है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि यह आत्मा को पवित्र करने, जीवन में अनुशासन लाने और दिव्य शक्ति से जुड़ने का अद्भुत अवसर भी है। साल भर में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्रि का स्थान उनमें सबसे विशेष माना जाता है। इस दौरान पूरे वातावरण में एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। घर घर में मां दुर्गा के गीत गाए जाते हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, लोग व्रत उपवास करते हैं और भक्त 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ ही है नौरातें, यानी ऐसी 9 पावन रातें जब देवी मां के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक साधना है, एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की। जब भक्त 9 दिन तक नियम और संयम से देवी की उपासना करता है, तो उसका तन मन पवित्र हो जाता है और उसे आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। इन 9 दिनों को प्रकृति ने भी खास बनाया है। बदलते मौसम के बीच यह समय शारीरिक और मानसिक संतुलन साधने का भी अवसर देता है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर्व की परंपरा बनाई, ताकि इंसान केवल सांसारिक कामों में न उलझा रहे, बल्कि वर्ष में कम से कम इन दिनों में दिव्यता से जुड़ सके। नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। मां शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर दिन का एक अलग महत्व होता है। हर दिन मां के किसी न किसी स्वरूप की साधना कर भक्त यह संकल्प लेता है कि जीवन के अलग अलग संघर्षों में देवी का आशीर्वाद उसके साथ बना रहे। कोई भी भक्त जब इन 9 दिनों में मां के अलग अलग रूपों की शक्ति को महसूस करता है, तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे समाप्त हो रही है और नई रोशनी उसके मार्ग को प्रकाशित कर रही है। नवरात्रि का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह त्योहार हमें यह संदेश भी देता है कि जीवन में अंधकार कितना भी हो, यदि हम सत्य, धर्म और भक्ति का साथ दें, तो अंततः विजय हमारी ही होगी। इसीलिए नवरात्रि को असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय का पर्व माना जाता है। देवी दुर्गा स्वयं शक्ति का प्रतीक हैं। वे यह सिखाती हैं कि यदि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, तो वह हर बुराई पर विजय पा सकता है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ केवल अन्न त्यागना नहीं है, बल्कि अपने मन को वासनाओं, बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों से दूर रखना भी है। यह आत्मसंयम का अभ्यास है, जो मनुष्य को आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। सुबह शाम आरती, भजन और कीर्तन का आयोजन होता है। घर में कलश स्थापना होती है, जो मां दुर्गा के आह्वान का प्रतीक है। अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जो यह दर्शाती है कि भक्त का हृदय देवी के प्रकाश से हमेशा प्रकाशित रहे। इस पर्व का सामाजिक महत्व भी है। नवरात्रि के दौरान जगह जगह मेले लगते हैं। लोग गरबा और डांडिया जैसे लोकनृत्यों में शामिल होते हैं। परिवार और समाज एक साथ मिलकर इस पावन अवसर को मनाते हैं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाला उत्सव भी है। हर कोई, चाहे वह अमीर हो या गरीब, नवरात्रि के दिनों में एक समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की आराधना करता है। यही कारण है कि नवरात्रि को जनवरी से जनवरी का त्योहार कहा जाता है। नवरात्रि के हर दिन का महत्व अलग है। कोई दिन शक्ति को जागृत करने के लिए है, कोई दिन ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो कोई दिन वैभव और सुख समृद्धि के लिए। यही कारण है कि लोग अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि आखिर नवरात्रि के 9 दिनों में से कौन सा दिन सबसे खास है।
दरअसल हर दिन का अपना महत्व है और यह भक्त की भावना पर निर्भर करता है कि वह किस स्वरूप में देवी को अनुभव करता है। माँ शैलपुत्री भक्त को साधना की शुरुआत कराती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और धैर्य का महत्व समझाती हैं। माँ चंद्रघंटा साहस और निर्भयता का आशीर्वाद देती हैं। माँ कुष्मांडा जीवन में ऊर्जा का संचार करती हैं। माँ स्कंदमाता मातृत्व और करुणा का पाठ पढ़ाती हैं। माँ कात्यायनी साहसिकता और आत्मविश्वास का वरदान देती हैं। माँ कालरात्रि हर बुराई से रक्षा करती हैं। माँ महागौरी पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक हैं और अंत में माँ सिद्धिदात्री भक्त को सिद्धियां और पूर्णता प्रदान करती हैं। इस प्रकार नवरात्रि का प्रत्येक दिन अपनी अपनी विशेषता रखता है। कोई भी दिन दूसरे से कम नहीं है। फिर भी भक्तों की आस्था और अनुभूति के अनुसार कुछ लोग पहले दिन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यह शुरुआत का प्रतीक है, तो कुछ अंतिम दिन को सबसे खास मानते हैं क्योंकि यह सिद्धि और पूर्णता का प्रतीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि नवरात्रि के हर दिन में देवी की अपार कृपा और शक्ति छिपी हुई है, जिसे अनुभव करना ही इस पर्व का असली उद्देश्य है। नवरात्रि का हर दिन अपने आप में अद्वितीय है और देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा से भक्त अलग अलग फल प्राप्त करता है। इन दिनों का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। जब कोई भक्त पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करता है, तो वह पर्वत जैसी स्थिरता और दृढ़ता प्राप्त करता है। मां शैलपुत्री का स्वरूप सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। वे यह सिखाती हैं कि साधना की शुरुआत दृढ़ निश्चय से करनी चाहिए। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो सबसे पहले मन और विचारों को पर्वत जैसी स्थिरता प्रदान करनी होगी। यही कारण है कि पहला दिन साधना का आरंभिक चरण माना जाता है और इसे बहुत खास माना जाता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह स्वरूप तपस्या, संयम और आत्मबल का प्रतीक है। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल होता है, जो यह संकेत देता है कि जीवन में धैर्य और साधना से ही महान उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस दिन भक्त उपवास और साधना के माध्यम से आत्मबल को मजबूत करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। इस दिन को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह हमें तपस्या और आत्मसंयम का महत्व समझाता है, जो जीवन की हर कठिनाई पर विजय पाने के लिए आवश्यक है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है और वे 10 भुजाओं से युक्त हैं। उनका स्वरूप युद्धभूमि में शत्रुओं का संहार करने वाला है। मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद भक्त को निर्भयता और साहस प्रदान करता है। जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब भय और संकट हमें घेर लेते हैं। ऐसे समय में यदि हम मां चंद्रघंटा की उपासना करें तो वे हमें अदम्य साहस देती हैं और हर बाधा से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह भयमुक्त जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। उन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री माना जाता है। उनकी मुस्कान से अंडज ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। मां कुष्मांडा ऊर्जा, जीवन शक्ति और रचनात्मकता की देवी हैं। उनके आशीर्वाद से भक्त के जीवन में उत्साह और सकारात्मकता का संचार होता है। जो लोग जीवन में निराशा और अंधकार से घिरे होते हैं, वे इस दिन मां की साधना करके नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस दिन को विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि यह हमें जीवन की सृजनात्मकता और प्रकाश का महत्व समझाता है। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। वे कार्तिकेय की माता हैं और मातृत्व के प्रेम व करुणा का प्रतीक मानी जाती हैं। मां स्कंदमाता गोद में बाल रूप कार्तिकेय को धारण करती हैं।
उनके आशीर्वाद से भक्त के जीवन में शांति और स्नेह का संचार होता है। यह दिन खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह हमें मातृत्व और करुणा का महत्व समझाता है। जब कोई भक्त इस दिन मां की पूजा करता है तो उसे न केवल सांसारिक सुख मिलता है बल्कि हृदय में करुणा और दया का भाव भी जागृत होता है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। यह स्वरूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। मां कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था और उन्होंने असुर महिषासुर का वध किया था। इसलिए इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। भक्त जब इस दिन मां की पूजा करता है तो उसे आत्मविश्वास और साहस का वरदान मिलता है। यह दिन खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में अन्याय और बुराई का सामना साहस और दृढ़ निश्चय से करना चाहिए। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन वे भक्तों की रक्षा करती हैं। उनके नाम का अर्थ है वह रात जो समय के काल को भी निगल जाए। मां कालरात्रि अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। भक्त जब इस दिन मां की पूजा करता है तो उसके जीवन से भय और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। इस दिन को सबसे खास दिनों में गिना जाता है क्योंकि यह हमें बुराई से मुक्त कर दिव्य प्रकाश की ओर ले जाता है। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। उनका स्वरूप अत्यंत कोमल और उज्ज्वल है। वे पवित्रता, सौंदर्य और शांति की देवी हैं। कहा जाता है कि कठोर तपस्या के कारण जब पार्वती का शरीर काला पड़ गया था तब शिवजी ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया और वे महागौरी के रूप में प्रकट हुई। भक्त जब इस दिन मां की पूजा करता है तो उसके जीवन से पाप धुल जाते हैं और पवित्रता का संचार होता है। यह दिन खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह आत्मा की शुद्धि और नए आरंभ का प्रतीक है। नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सभी सिद्धियों की दात्री हैं और भक्त को पूर्णता प्रदान करती हैं। उनके आशीर्वाद से भक्त का जीवन सफल और समृद्ध होता है। यह दिन खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह साधना के चरम बिंदु का प्रतीक है। जब कोई साधक 9 दिन की पूजा पूरी करता है और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करता है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसकी साधना पूर्ण हो गई हो और वह सिद्धि प्राप्त कर चुका हो। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन मां के 9 स्वरूपों को समर्पित हैं। हर दिन की अपनी महिमा है और कोई भी दिन दूसरे से कम नहीं है। यदि पहले दिन की महत्ता साधना की शुरुआत में है तो अंतिम दिन की महत्ता साधना की पूर्णता में है। यदि तीसरे दिन का महत्व भय से मुक्ति में है तो 7वें दिन का महत्व नकारात्मक शक्तियों से रक्षा में है। यही कारण है कि भक्त अक्सर पूछते हैं कि कौन सा दिन सबसे खास है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन खास है। यह भक्त की श्रद्धा और अनुभव पर निर्भर करता है कि वह किस दिन को अपने जीवन में सबसे विशेष मानता है। नवरात्रि केवल देवी की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अद्भुत अवसर है जब इंसान अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित कर सकता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि शक्ति केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी विद्यमान है। नवरात्रि के 9 दिन हमें यह अनुभव कराते हैं कि यदि हम भक्ति, संयम और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो हमारी आत्मा कितनी सशक्त और पवित्र हो सकती है। जब भक्त 9 दिनों तक व्रत करता है, नियम का पालन करता है और पूरी श्रद्धा से देवी की पूजा करता है तो उसका मन अनुशासित हो जाता है। यह अनुशासन केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके पूरे जीवन में दिखाई देता है। यही कारण है कि नवरात्रि को आध्यात्मिक साधना का पर्व कहा जाता है। नवरात्रि का सामाजिक महत्व भी कम नहीं है। इस समय पूरा समाज एक साथ मिलकर उत्सव मनाता है।
गांव-गांव, शहर-शहर में मंदिर सजाए जाते हैं, गरबा और डांडिया के आयोजन होते हैं, मेले लगते हैं और हर घर में कलश स्थापना की जाती है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जब लोग मिलजुल कर कोई उत्सव मनाते हैं तो समाज में एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। नवरात्रि केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसा पर्व है जिसमें कला, संगीत, नृत्य और संस्कृति का भी संगम होता है। गुजरात का गरबा हो या बंगाल का दुर्गा पूजा उत्सव, हर जगह नवरात्रि समाज को एक धागे में पिरोती है। यह पर्व यह भी सिखाता है कि धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह लोगों को जोड़ने और एक दूसरे के साथ खुशी बांटने का माध्यम भी है। नवरात्रि का व्यक्तिगत महत्व भी अत्यंत गहरा है। यह पर्व आत्मनिरीक्षण का अवसर है। जब भक्त 9 दिनों तक उपवास करता है तो वह केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, बल्कि अपने मन को भी शुद्ध करता है। उपवास का असली अर्थ ही है व्रत, यानी किसी ऊंचे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। इस दौरान इंसान अपने भीतर झांकता है और यह समझने की कोशिश करता है कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। मां दुर्गा के 9 स्वरूप जीवन के 9 पहलुओं का प्रतीक हैं। कोई स्वरूप हमें साहस सिखाता है, कोई करुणा, कोई पवित्रता और कोई सिद्धि प्रदान करता है। जब इंसान 9 दिनों तक इन गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करता है तो उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है। यही नवरात्रि का वास्तविक चमत्कार है कि यह साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। इन 9 दिनों का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन का समय होता है। इस दौरान प्रकृति भी बदलती है। बरसात समाप्त होकर शरद ऋतु का आगमन होता है। इस समय शरीर को भी शुद्धि और संतुलन की आवश्यकता होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए इन दिनों उपवास का महत्व बताया ताकि इंसान अपने शरीर को हल्का कर सके और मानसिक व आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान बन सके। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह समय शरीर के लिए डिटॉक्स का भी काम करता है। उपवास से पाचन शक्ति मजबूत होती है और शरीर रोगों से बचता है। इस प्रकार नवरात्रि केवल धार्मिक ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 9 दिन भक्तों के लिए आत्मबल बढ़ाने का अवसर भी हैं। जब कोई व्यक्ति नियम का पालन करता है और 9 दिनों तक कठिन व्रत निभाता है तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। यह आत्मविश्वास जीवन के हर क्षेत्र में उसकी मदद करता है। यही कारण है कि नवरात्रि को आत्मबल और आत्मशक्ति का पर्व कहा जाता है। जो लोग इस दौरान साधना करते हैं वे यह अनुभव करते हैं कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यही ऊर्जा उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अच्छाई और सत्य की हमेशा जीत होती है। इस पर्व को महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की कथा से भी जोड़ा जाता है। जब महिषासुर ने अत्याचार की सीमा पार कर दी तब देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा को आह्वान किया और उन्होंने महिषासुर का वध किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका नाश होना निश्चित है। नवरात्रि इसी विजय की स्मृति का पर्व है। इसीलिए इसे विजय की साधना भी कहा जाता है। जब भक्त 9 दिनों तक साधना करता है तो उसके भीतर की बुराइयां, नकारात्मक विचार और दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और अच्छाई की विजय होती है। हर भक्त के लिए नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग अनुभव लेकर आते हैं। किसी के लिए पहला दिन सबसे खास होता है क्योंकि यह नए आरंभ का प्रतीक है। किसी के लिए 7वां दिन सबसे खास होता है क्योंकि यह बुराई पर विजय और नकारात्मकता से मुक्ति का संकेत देता है। किसी के लिए अंतिम दिन सबसे खास होता है क्योंकि यह साधना की पूर्णता और सिद्धि का प्रतीक है।
वास्तव में खास कौन सा दिन है, इसका उत्तर भक्त की श्रद्धा और अनुभव में छिपा होता है। माँ दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप की शक्ति अद्वितीय है और जब भक्त सच्चे मन से किसी भी दिन माँ की पूजा करता है तो वह दिन उसके लिए सबसे खास बन जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि को केवल 9 दिनों का पर्व न मानकर इसे जीवन का उत्सव माना जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम प्रतिदिन माँ दुर्गा की किसी न किसी शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन स्वतः ही खास बन जाएगा। नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि शक्ति, भक्ति और सिद्धि का मार्ग हमेशा खुला है, बस हमें श्रद्धा के साथ उस पर चलना है।